मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, ये चित्र है, आपको दिख रहा है चित्र? सब बच्चे जरा ध्यान से चित्र देखो। ये चित्र देखकर हमें क्या लग रहा है? कहाँ का चित्र है? बच्चों, ये चित्र देखकर ही हमें लग रहा है ये खेत का चित्र है, खेत का दृश्य है, जहाँ किसान फसल उगाता है बेटा, उसे हम खेत कहते हैं। जहाँ पे किसान फसल उगाता है उसे हम खेत कहते हैं। और हम किसान किसे कहते हैं बेटा? खेती में काम करने वाले को किसान कहते हैं। किसान को बच्चों हम खेतिहर या कृषक भी कहते हैं। ये देखिए, ये पूरा खेत का दृश्य है ना? बच्चों, आज हम हिंदी विषय में खेत खलिहान चित्रवाचन करेंगे। इस चित्र का खेत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, खेत किसे कहते हैं? बताओ आप लोग। जहाँ पर किसान भाई फसल उगाते हैं उसे हम खेत कहते हैं, है ना? आप लोगों को तो पता है, अगर ये किसान भाई फसल नहीं उगाएंगे तो हमें अन्न प्राप्त नहीं होगा। आप लोग बच्चों जो अन्न खाते हो बाजार से लाकर, वो हमारे किसान भाई ही उगाते हैं। तो इस पाठ में बच्चों हम किसान और खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, जो किसान भाई होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करके अन्न उगाते हैं। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं बच्चों? ये देखिए, सबसे पहले खेत की ये लोग क्या करते हैं? जुताई करते हैं। ट्रैक्टर से किया जाता है या हल से किया जाता है। जुताई करने से ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, इस प्रकार से हो जाता है। उसके बाद देखो, ये महिला बीज डालती जा रही है खेती में। जब जुताई का काम हो जाता है तो बुआई का काम होता है। खेतों में बीज डाला जाता है। बीज बोने के बाद फसलों को पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो खेतों की सिंचाई की जाती है। जब बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में, हम अपने घर में तुलसी या दूसरा कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसके आजू बाजू में छोटे छोटे घास आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? उस घास को तोड़ के फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार किसान भाई भी जो फसल उगाते हैं उसके साथ साथ में अन्य घास भी उग जाते हैं जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो किसान भाई क्या करते हैं? उन घास को काटकर फेंक देते हैं। उसे हम निराई भी कहते हैं। इसी प्रकार कई बार फसलों की गुड़ाई भी करते हैं। और जब खेत में फसल लहराने लगती है, जब फसल लहराने लगती है तो वो बहुत अच्छी लगती है बेटा। चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है और किसान अपने फसलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। और ये जो फसल है ना बेटा, इसके जो दाने रहते हैं फसल के अंदर, वो बहुत नाजुक नाजुक और अच्छे रहते हैं। तो पक्षी क्या करते हैं? उस दाने को आकर खाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए किसान भाई क्या करते हैं? खेती में ही मचान बांध देते हैं। ये देखिए, सीढ़ी लगा के ऐसे एक छोटा सा मचान बना देते हैं खेत में, और एक आदमी उसके ऊपर चढ़कर हाथ में रस्सी लेकर घुमाता है ताकि कोई भी पक्षी फसल को खराब ना करे। पक्षियों से अपने फसलों की रक्षा करने के लिए ऐसे मचान बनाकर रखवाली की जाती है ना बच्चों? दिखाई दे रहा है ना?
ये कैसे कर रहे हैं? ये मचान बनाए हैं ताकि कोई पक्षी नहीं आए और कोई भी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। नहीं तो पक्षी क्या करते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। उसके दाने बहुत मीठे होते हैं ना, तो पक्षी आके उसे खाने लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझा बच्चा आपको? आगे और बहुत लोग क्या करते हैं बच्चों, बीजुका का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे मचान बांध के रस्सी से उड़ा रहे हैं ना, वैसे बीजुका बनाते हैं। बीजुका का भी उपयोग करते हैं। और जब बच्चों जब फसल पक जाती है ना, तो ये लोग फसलों की कटाई करते हैं, फसलों को काट लेते हैं और काटने के बाद उसके दानों को अलग किया जाता है। अभी ये देखिए, ये अंकल देखिए टेबल के ऊपर चढ़कर ये टोकरी में से गिरा रहे हैं। तो इससे क्या होगा बेटा, जो भूसा भूसा रहेगा ना वो अलग हो जाएगा और जो उसके दाने रहेंगे वो नीचे आ जाएंगे। है ना, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, ऐसे करने से क्या होता है, भूसा भूसा यहाँ पे आ जाता है, उसको झाड़ू मार के फेंक दिया जाता है और दानों को इकट्ठा कर लिया जाता है। दिखाई दिया? दानों को इकट्ठा करने के बाद उसे गोनी में भरकर सभी दुकानों तक पहुंचाया जाता है और हम लोग दुकानों से वो अन्न खरीद कर लाते हैं और अपने घर में खाना बनाते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो किसान भाई हैं ये बहुत मेहनत कर कर खेती में अन्न उगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ पे जो घोष वाक्य है हम वो पढ़ते हैं। बहा पसीना अन्न उपजाता, किसान हमारा जीवन दाता। किसान अपना पसीना बहा के अन्न को निर्माण करता है, अन्न को उगाता है, इसलिए वो हमारा जीवन दाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं किसान बहुत महान है। अगर वो इतना लॉकडाउन था बच्चों, हमारे यहाँ सब कुछ बंद था, लेकिन ये जो किसान भाई हैं ये अपना काम बंद नहीं किए बेटा। ये लॉकडाउन में ही, इतने कोरोना काल में भी ये किसान भाई अपना काम करते रहे। सोचो, अगर ये अपना काम नहीं करते तो हमें अन्न कहाँ से प्राप्त होता था, हम क्या खाते थे, भूखे रहने की नौबत आ जाती। इसीलिए कहा जाता है कि अन्नदान श्रेष्ठ दान, कि अन्न का दान दीजिए। जो कोई भूखा हो, गरजमंद हो, उसे अन्न का दान देना चाहिए। कभी भी हमारी थाली में जो खाना आए उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं देखो कि कोई भूखा है तो आप उसे कुछ खाने के लिए दे दो। अन्न संरक्षण जीवन रक्षण, अन्न का हमें संरक्षण करना है, अन्न की बर्बादी नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमने किसान और खेती के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। आज आपका एक होमवर्क है बेटा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, किसान भाई ट्रैक्टर पे बैठ के क्या कर रहे हैं, जोताई। तो जो मैंने लाइन से आपको बताया है वो सब एक एक पॉइंट आप अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल मिलेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों में, परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए,
ताकि मेरी पाठशाला का उपयोग सभी लोग कर सके। जिस प्रकार बच्चों आप लोग मेरी पाठशाला का उपयोग करते हैं, मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे जो जहाँ पे हो वहाँ तक मेरी पाठशाला पहुँचे और सभी मेरी पाठशाला का लाभ उठा सके। तो ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।